स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं, ठीक है, उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारी एक पहले भी वीडियो बन चुकी है जिसमें हम लोगों ने थ्योरी का पोर्शन किया था। आज जो हमारी वीडियो है आज हमने MCQ के रूप में लेके आए हुए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जब हमने वो वीडियो अपलोड की तो लोगों ने कहा कि भैया इस तरह से सिर्फ रटने से हम लोग को नहीं होता, जब MCQ के तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा हम लोग को समझ में आने का। तो चलो ठीक है, MCQ पे भी क्वेश्चन बना देते हैं। तो आज ही हम लोग जो है उसी तरह से क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कि यहाँ देखोगे मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य है, इसको पूछा जाएगा इस तरह से। तो हिंडनबर्ग की रेखा है, इसके बारे में पूछेंगे। फिर इसके बाद 38 समांतर रेखा, 49 समांतर रेखा किन देशों के बीच पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लास्ट तक वही वीडियो देखिएगा। इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं बार बार परीक्षा में उन्हीं को लेके हम लोग आए हुए हैं। तो लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर आप लोग देखिए, जो रेडक्लिफ रेखा है, ठीक है, किन देशों के मध्य स्थित है। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है कौन सा, भारत और पाकिस्तान के मध्य में, ठीक है, नेपाल और भूटान के मध्य में, फिर आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य में, फिर इसके बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य में। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अगर देखिए इसमें से किसी का भी जवाब हमने आंसर हाइड कर रखा है, जब आप लोग इसका गेस कर ले जाएंगे तभी उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो जिसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि आपने कितना अच्छा किया। अगर इसमें से आप जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे उसमें से आप 50 से प्लस अगर क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, इसका मतलब आप तैयारी ठीक ठाक पे चल रही है। अगर क्वेश्चन सही से नहीं कर पा रहे हो, बताना कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हो, ठीक है, तो इसको बताइएगा। तो रेडक्लिफ रेखा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो रेडक्लिफ रेखा की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर नोट करना होगा कि जो हमारा भारत और पाकिस्तान है इसी के मध्य आपका रेडक्लिफ रेखा है। तो इसी को नोट करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, जैसे कि आप नोट करिए किसके, भारत और ये पाकिस्तान के मध्य में है। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन जो है यहाँ बांग्लादेश नहीं, ये पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर राइट आप लगाएंगे। इसकी लंबाई की पूछी जाए कितने किलोमीटर है, तो 3310 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कब बना हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है कि ये 1947 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर देखेंगे कि 38वीं जो समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है, ये पूछा जाए। तो आपका जो ऑप्शन दिया है चीन और उत्तरी कोरिया के मध्य, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के मध्य, फिर जर्मनी और पोलैंड के मध्य, ब्रिटेन और आयरलैंड के मध्य। ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट होगा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, क्योंकि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का जब मैप आप देखेंगे तो उसमें ऊपर नीचे दो भागों में से बटा हुआ है। तो जो ऊपर वाला भाग है और नीचे वाला भाग, उस हिसाब से उत्तरी कोरिया ऊपर वाले को भाग को कह देते हैं और नीचे वाले को आपको दक्षिण कोरिया कह दिया जाता है। तो उस हिसाब से आप बोलेंगे कि जो 38, जैसे आपको यहाँ पर ऐसे ऊपर वाला जो पार्ट और नीचे वाला पार्ट ऐसे दोनों बना है, तो बीच में रेखा जो खींची है वही 38 डिग्री जो है आपका समांतर है। इसी से आप इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों का है कि हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया हुआ है कनाडा और अमेरिका के मध्य, फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य, जर्मनी और पोलैंड के मध्य, ठीक है, इसके बाद ब्रिटेन और आयरलैंड के मध्य। तो चारों ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर आप लोग लगाएंगे, यहाँ पर आप लोग को ये राइट आंसर लगाना है कि किन देशों के मध्य हिंडनबर्ग रेखा है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जर्मनी और पोलैंड के बीच में ही ये हिंडनबर्ग रेखा है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, जर्मनी और पोलैंड। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, तो जर्मनी और पोलैंड आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों को पता होगा किससे मध्य है। तो ऑप्शन आप लोग देखेंगे चीन रूस के मध्य, भारत और चीन के मध्य, चीन और पाकिस्तान के मध्य, और चीन और नेपाल के मध्य। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगाएंगे कि ये जो है आपका ऑप्शन जो बी है, यानी कि भारत और चीन, ये राइट आंसर होगा। क्योंकि भारत और चीन के मध्य जो विवाद होते हैं उन्हीं को समाप्त करने के लिए ये लाइन खींची गई थी। तो याद रखेंगे भारत और चीन के मध्य ये लाइन बनी हुई है, यानी कि ये रेखा आपको है 700 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। और ये कब रेखा जो है बनाने का बात की गई थी, तो 1914 में इसकी बात हुई थी कि ये रेखा बनाई जाएगी, और मैकमोहन द्वारा ये फैसला हुआ था, उनके द्वारा ही ये लाइन निर्माण करवाई गई थी। ये आप इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे, उन्हीं के नाम पे इन रेखा का नाम पड़ा हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले देखिए मेक श्योर कर लेना है कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक कर रखा है वीडियो को, जिससे कि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब आपने बेल आइकन दबा रखा होगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है आपका मेनर हिम रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। तो मेनर जो हिम रेखा है ये किन देशों के मध्य पूछी जाए तो आपके ऑप्शन अगर दिए हुए हैं रूस और फिनलैंड के मध्य, और रसिया जो है यानी कि रूस और चीन के मध्य दिया है, फिर भारत और नेपाल के मध्य अगर पूछा जाए, या चीन और भारत यानी चीन और नेपाल के मध्य पूछा जाए, तो ऑप्शन इसके आपको जब दिए हुए हों तो इसमें राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग देखें अगर जो आपका ऑप्शन नंबर ए रूस और फिनलैंड,
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी के मध्य आपका क्या है, मेहर जो है, मेहर रहीम रेखा जो है आपका पड़ता है, ठीक है। ये रसिया और फिनलैंड के मध्य, तो राइट आंसर आप यहाँ पर रसिया और फिनलैंड लगाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ठीक है, मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। मैगीनॉट जब भी पूछा जाए तो आपके ऑप्शन अगर दिए हुए हों, इंग्लैंड फ्रांस, ठीक है, कनाडा अमेरिका, और जर्मनी पोलैंड, और जर्मनी फ्रांस, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से राइट आंसर देखिए कमेंट में आप लगाते रहिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। अब जब वीडियो को पॉज कर लेंगे तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसके बाद आंसर करने की कोशिश कीजिए, बाद में देखिए हमने क्या जवाब उसका बताया है, ठीक है। तभी आपका राइट आंसर सबको सही हो पाएगा, ठीक। तो इसमें चारों से अगर बात करें तो इन चारों में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मैगीनॉट का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जर्मनी फ्रांस जो है आपका इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो है आपका मैगीनॉट रेखा है। तो राइट आंसर आप लगाएंगे कि जर्मनी और फ्रांस के बीच ये बनी रेखा है, ठीक है। और ये किससे बनी हुई है, तो लोहे और कंक्रीट से मिलकर ये बनी हुई है। 1929 से लेकर, ठीक है, 29 से लेकर 38 तक की ये समय अवधि थी, जब जिसके मध्य ये जो है आपका बना हुआ है, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए कब बनी थी मैगीनॉट रेखा, तो ये आप बताएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, सीज फ्राइड रेखा किन देशों के मध्य है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, कनाडा और अमेरिका, नेपाल और भूटान, जर्मनी फ्रांस, जर्मनी पोलैंड। तो इन चारों में जो राइट आंसर होगा, देखिए ज़्यादा से डिले ना करते हुए फटाफट आपको आंसर बताते चल रहे हैं, नोट करिएगा बस। बीच में जैसे ही आप क्वेश्चन देखें पॉज करिए, फिर आंसर बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सही इसका जवाब कर पाएंगे। फिर हम लोग चले यहाँ पर देखेंगे आप लोग जर्मनी और जो आपका फ्रांस है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस के बीच ही आपका सीज फ्राइड जो रेखा है आपका स्थित है। तो राइट आंसर आप जर्मनी और फ्रांस यहाँ पर लगाएंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डूरंट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। जो डूरंट रेखा की बात हो जाए तो ऑफ कोर्स सबको ज़्यादा पता ही होगा, क्योंकि बहुत सारा जो है हम लोग की जनरल नॉलेज की बुकें आती हैं, उन सब में ये दिया रहता है मैकमोहन, डूरंट, तो ऑफ कोर्स सबको लगभग पता होगा। लेकिन फिर भी ऑप्शन देखिए आपका, भारत, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और चीन के मध्य ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर ये जैसे ऑप्शन आपको दिए रहे तो आप तुरंत लगाएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो ये देख रहा है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी, और अफगानिस्तान, इसके मध्य ही डूरंट रेखा खींची गई है। तो राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें आप देखेंगे, इसकी जो लंबाई की बात की जाए 2640 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। और 1893 में जो है ये इसका निर्माण किया गया था। उस समय जो विदेश मंत्री थे, ठीक है, मार्टिमर जो डूरंट थे, उन्हीं के नाम पे ये किया गया है, क्योंकि विदेश मंत्री उस समय के ये थे, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया जो थी उसके विदेश मंत्री कौन थे, मार्टिमर डूरंट, उन्हीं के नाम पे ये डूरंट रेखा का नाम उनका पड़ा है, ठीक है। तो किसके मध्य, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य पड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि 49, ठीक है, 49 डिग्री समांतर जो रेखा है किन देशों के मध्य स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चनों का जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, कनाडा और अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, चीन और रूस के, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये आपके चार ऑप्शन हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लगाएंगे यहाँ पर कनाडा और अमेरिका, ठीक है, कनाडा अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कनाडा, जब आप कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ाया था, तो उत्तरी अमेरिका में ही आपको दिखाया गया था कि वहाँ पर 49 डिग्री समांतर रेखा है जो कि कनाडा और अमेरिका को अलग करता है, ठीक है। तो राइट आंसर आप यहाँ पर लगाएंगे कि आपका राइट आंसर कनाडा और अमेरिका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 17वीं समांतर रेखा, ठीक है, किन देशों के बीच स्थित है। जब 17वीं समांतर रेखा के बीच पूछी जाए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप लोग देखेंगे यहाँ पर, भारत और अफगानिस्तान, वियतनाम, जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम है इनके मध्य, या उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के मध्य, रूस और चीन इनके मध्य, किसके मध्य है। इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि वियतनाम जो है आपका दिख रहा होगा, ठीक है। इन्हीं वियतनाम पहले जो इस तरह से आज एक हुआ है, इस तरह से नहीं था, वियतनाम पहले अलग हुआ करता था, ठीक है। तो जो उत्तरी वियतनाम है और दक्षिणी वियतनाम है, ये दोनों अलग थे तब ये दोनों के बीच की जो रेखा थी अलग होते थे 17 समांतर रेखा से, ठीक है। लेकिन आज जब उनका एकीकरण हो चुका है तो ये लिखा है ही नहीं, विद्यमान नहीं है, ठीक है। मतलब है वैसे, लेकिन इनको अलग नहीं करने का काम करती है, क्योंकि अब तो एक ही हो चुका है ना दोनों, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो, ठीक है। बस याद रखेंगे, हो सकता है परीक्षाओं में पूछा जा सके, क्योंकि ये चेंज बदल चुका है ना, तो ऐसी चीज़ें याद रखेंगे। अगला है आपका, यहाँ पर देखेंगे 24वीं जो समांतर रेखा है वो किन देशों के मध्य है। अगर ये पूछा जाए तो ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे, भारत और नेपाल है, आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान और आपका भारत है, फिर पूछा जाता है नेपाल और चीन। इनमें से चारों में से किसके मध्य आपका जो है 24वीं समांतर रेखा पड़ती है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आपके पूछे जाए यहाँ पर, तो आप तुरंत इसका जवाब क्या लगाएंगे कि हमारा जो 24वां समांतर रेखा है, ठीक है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, इन सब मध्य नहीं आता है, ठीक है। आपको सीधा सीधा बताना है कि इंडिया है, इंडिया से इसका रिलेशन आप लोग रखते हैं।
तो आप लोग ना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही से लगाएं, क्योंकि यहाँ पर आप पाकिस्तान और भारत जब देख रहे हैं, पाकिस्तान और भारत ही है, इसमें क्या हुआ था कि पाकिस्तान जो 24वीं समांतर रेखा है मानती है यही जो है सही से, जो कच्छ वाला रण वाला क्षेत्र ना, कच्छ का रण, उसमें जो समांतर रेखा है कि यही जो है एक्चुअल सही लाइन है जो बांटती है, लेकिन भारत इसको कंसिडर नहीं करता, भारत नहीं मानता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो 24वीं रेखा है, लेकिन भारत इससे नहीं मानता है, एकदम एडवांस नहीं करता है कि हाँ ये रेखा है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान क्या मानता है कि हाँ यही सही एक्चुअल लाइन है, ठीक है, क्योंकि उसको फ़ायदा हो रहा है इससे, लेकिन इंडिया नहीं मानता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया को वो हिसाब से वो लाइन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप क्या लगाएंगे कि आपको भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा है, इंपॉर्टेंट थी तो याद रखिएगा। फिर आपका आता है नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ऑर्डर नीस रेखा किन देशों के मध्य है। जब ऑर्डर नीस पूछी जाए तो इसको ऑप्शन आप लोग देखें, जर्मनी और पोलैंड पूछा गया है, फिर फ्रांस और इंग्लैंड की बात की गई है, कनाडा अमेरिका के मध्य है, या रूस और फिनलैंड के मध्य है। तो ऐसा जब क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे कि राइट आंसर आपका जर्मनी और पोलैंड होगा, क्योंकि जर्मनी और पोलैंड के ही बीच में आपका ऑर्डर नीस लेना है, ठीक है। इसको किसने बनाया था, तो जर्मनी बनवाया था, ये याद रखेंगे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा कि ऑर्डर नीस रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के मध्य बना हुआ है। ये कब बना था, तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद ही ये बना था, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे आज के हो चुके हैं। तो मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही मैचिंग वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।